दीदी आपका नाम और कहाँ से बताएंगे? मैं रुक्मणी रावत और मैं प्रताप नगर बिलो के टीरी गढ़वाल से, उत्तराखंड से। दीदी आपने जैव विविधता शब्द सुना है? हाँ जी। तो आपके लिए जैव विविधता क्या है? जैव विविधता ये है जो हमारे ये पेड़ पौधे हैं और हम इसको जैसे बचा रहे हैं, और इनके साथ जो अनेक प्रकार की जो प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, वो हमारी जैव विविधता है। आप खेतों में क्या क्या उगाते हैं अपने? हम अपने खेतों में पूरा 12 प्रकार की जो अनाज है उसको तो हम खरीफ में उगाते हैं, और 7 प्रकार के जो अनाज है उसको हम रबी में उगाते हैं। तो ये 7 प्रकार के अनाज, 12 प्रकार के अनाज अलग अलग मौसम में, आप एक प्रकार का क्यों नहीं उगाते? हम एक प्रकार का इसलिए नहीं उगाते हैं कि हमारे जैसे हमारी खेती है तो ये वर्षा आधारित है, प्राकृतिक पे आधारित है। तो इसमें ये है कि हमारी जो एक खेत में जैसे हमारे हरा भट्ट है, हमारी राजमा है, हमारा चौलाई है, हमारी कोदा है, हमारा झंगोरा है, हमारा धान है। तो इसमें ये है कि अगर कोई फसल तो ये है कि जो ज़्यादा वर्षा सहन कर सकती है, और कोई ऐसी है कि जो कम वर्षा सहन कर सकती है। तो उसमें हम मिश्रित इसलिए उगाते हैं कि हमें भी हर प्रकार का पौष्टिक अनाज मिल जाए, और हमारे खेतों में भी हमारी वो बची रहे जो हमारी मिट्टी है। तो ये उर्वरक, जैसे हमारे मंडवा की जो जड़ होती है तो उसमें मिट्टी बहुत उर्वरक रहती है। और इसमें ये करते हैं हम कि जैसे हमारे जो 12 प्रकार के जो अनाज है हमारे, तो इसमें ये है कि अगर कम बारिश भी हो गई तो हमारा पूरा उत्पादन होता है, अगर ज़्यादा भी हो गई तो हमारा पूरा उत्पादन होता है। कभी ऐसा नहीं कि हम हानि में नहीं रहते हैं कभी। तो इसलिए वो खाने को भी हर प्रकार का पौष्टिक मिल जाता है। अभी जैव विविधता जो है, आप पहाड़ों से हो तो वहाँ की जैव विविधता को क्या क्या खतरे हैं बता सकते हैं? जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाले, चाहे जंगल का काटना हो या फिर मोनोकल्चर हो, रसायन हो, तो आप बता सकते हैं इस तरीके से जैव विविधता को खतरे क्या हैं? खतरे ये है कि जो रासायनिक जो चीज़ें हैं, अगर किसी ने उसका इस्तेमाल कर दिया, उसके पेड़ों के उसमें कुछ रासायनिक डाल दिया, किसी बाहर से आ गई कोई कंपनी उसने डाल दिया, तो वो हमारी जैव विविधता ख़त्म हो जाती है उससे। तो हम ऐसा करने नहीं देते हैं, हम खुद ही अपनी जैव विविधता खुद ही बचाते हैं, और किसी को वहाँ अपनी जंगल में अपनी खेती में किसी को आने नहीं देते हैं। जैव विविधता का सेहत पे क्या असर है बता सकते हैं? जैव विविधता का सेहत पे ये असर है कि जैसे हमारी जैव विविधता है, हमारे जैसे जो पेड़ पौधे हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है उससे। तो हमारे ये है कि हमारे जैसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो हमारी खेती में जैसे एक कीटनाशक का काम भी करती है, और पानी का काम भी करती है, और मिट्टी बचाव का काम भी करती है। हमारी जैव विविधता हर प्रकार की, जैसे हमें ईंधन और गोबर की खाद इसी जैव विविधता से मिलती है। भोजन में जब जैव विविधता आती है तो उसका क्या असर होता है, कुछ बता सकते हैं? भोजन में जब जैव विविधता आती है तो ये है कि महिलाओं पे, जैसे हम लोग हैं तो महिलाएं हैं तो खून की कमी दूर होती है इससे। तो ऐसा है कि हमने जब से जैसे हमारी जो नवधान्य जो कार्यक्रम है हमारा, जब से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो तब से हमारे यहाँ महिलाओं को सन्निपात नहीं हुआ, जबकि प्रसव के टाइम पे ज़्यादा सन्निपात होती थी, महिलाओं को खून की कमी हो जाती थी। अब ये स्थिति नहीं है। अब तक मेरा 15 सालों का अनुभव ये है कि जब से नवधान्य कार्यक्रम शुरू हुआ तो तब से महिलाओं पे सन्निपात नहीं हुआ और खून की कमी नहीं हुई। क्योंकि मैंने तो अनाज की बात बताई कि रबी में 7 प्रकार का अनाज होता है, और रबी वो खरीफ में 12 प्रकार का, लेकिन इसी प्रकार सब्जियों में भी है। सब्जियों का तो मैंने बताया नहीं। इसी प्रकार 12 क्या, मैंने जब उसका आंकलन किया तो 22 प्रकार की हमारी सब्जी खरीफ में होती है, और 15 प्रकार की हमारी रबी में होती है जो सब्जियां हैं हमारी। और इससे भी छोड़कर जंगली सब्जी अलग है। ये आंकलन हमने घर का किया हुआ, हमने जंगली सब्जियों का भी किया, तो 15 प्रकार की हमारी जंगली सब्जियां भी है और फल भी है। जंगली सब्जियों की भी अपनी जैव विविधता है? जैव विविधता है। तो इनकी जैव विविधता को कोई खतरा है? जंगली सब्जियों की जैव विविधता को ये खतरा है कि जैसे जंगल में जैसे जंगल का कटाव हो गया उससे भी खतरा है, और जंगल में आग लग गई तो इससे भी खतरा है। ठीक है, धन्यवाद दीदी। हाँ, धन्यवाद।